ओम गजाननम स्वागत है आप सबका स्वागत है। हुक्म मान सिंह राठौड़ मातासर बाड़मेर से हमारी बोल पे आए हैं। मित्रों की महफिल में स्वागत है आपका। बलराम चीनिया जी सूरतगढ़ से हमारे साथ जुड़े हैं। नमस्कार सर जी, बहुत बहुत नमस्कार बंधु, कैसे हैं आप? इस समय मैं देख रहा हूँ जोगा सिंह कैद साहब भी देख रहे हैं हमें, और शुभकामनाएं, बधाई और दिल अपना भेजा उन्होंने। बड़ा खूबसूरत दिल आपका। मैं आपके दिल में बसे खुदा को सलाम करता हूँ, आपको सलाम करता हूँ, आपके दिल को सलाम करता हूँ, और महबूब ख़ास का दर्जा देते हुए आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि आप प्रोग्राम में बने रहें। प्रोग्राम के आखिर में आपको मैं लाइव लेने की रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे, और आप अपना सार, अपना कंक्लूजन जो है आज के प्रोग्राम के बारे में रखेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। शिलमू मोकला सर हमें देख रहे हैं। शिलामू मोकला सर, गुड इवनिंग सर जी, बहुत बहुत इवनिंग, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। और देखिएगा ओम पारिक सर आ गए हैं, रावत सर से हमारे साथ जुड़ गए हैं जी। तो राम राम जी, राम राम ओम पारिक सर, बहुत बहुत नमस्कार, राम राम आपको। कैसे हैं आप? ठीक तो है ना? जी, पक्का विश्वास आप ठीक है। आपकी पोस्ट और आपकी चीज़ें पढ़ते लगता है कि हाँ, एक जुझारू रणबांकुरा जो है शब्द की दुनिया में अपने आप को सिद्ध करने में लगा हुआ है। आप सिद्ध हों, प्रसिद्ध हों, और आपके भीतर का गीत हम सब के लिए एक रोने के महफिल बने। सलाम सर लिखा है शिलामू मोगला सर जी ने, बहुत बहुत सलाम सर, बहुत बहुत लाल सलाम। तो मित्रों, मैं बात कर रहा था आज के दिनचर्या की। तो आज क्या हुआ कि सुबह की ड्यूटी में करके आया इधर। अब वो तो छोड़िए, खैर क्या बात होती है कि आप क्या देते करते हैं। इधर दिन में क्या हुआ, कई बार देखता हूँ कि छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो आ जाते हैं गेट पे और बजा के कहते हैं कि 1 रुपये दे दो, 10 रुपये दे दो, कुल्फ़ी खिला दो, कुल्फ़ी वाला आया हुआ है, वो आया हुआ है, को कुरकुरे खाने हैं। ऐसे करके वो लोग मांगते रहते हैं बच्चे, 8, 10, 15 बच्चे हैं। तो मुझे बड़ा अफसोस होता है कि यार ये क्या, इनका क्या समाधान किया जाए। इन बच्चों को शिक्षित कौन करेगा? ये बात मैं सोच ही रहा था कि आज मैंने एक कहानी, छोटी सी बोध कथा पढ़ी। वो बोध कथा मैं आपको सुनाता हूँ। रघुवीर जोशी हमें देख रहे हैं, उन्हें बहुत बहुत नमस्कार। और प्रिंस सारस्वत आए हैं, लिखते हैं आज मन बहुत परेशान है, क्या करें। भाई प्रिंस, देखिए ऐसा है, मन के मते न चालिए, मन का मता कुछ और। हम जो हैं वो साहू हैं और मन है पक्का चोर। ये मन किस पर डिपेंड करता है, आप सोचें जरा प्रिंस भाई। इसको इंद्रियां जो होती है ना, वो इन्फॉर्मेशन देती है। ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां ये सूचना देती है कि ऐसा हो रहा है, दर्द हो रहा है, तकलीफ हो रही है, बिछोह महसूस हो रहा है, वो छोड़ के चला गया है, आंखों ने देखा जाते हुए, हाथ ने छू के देखा। तो क्या चीज़ें होती है कि आपको स्मृतियां जो है, ओशो कहते हैं मन एक स्टोरेज है, एक भंडार होता है ना, स्टोर पड़ा होता है, कबाड़ खाना पुरानी चीज़ों का। तो इस मन को अगर ये परेशानी अनुभव करे तो शांत हो जाए। पहले तो कमांड करें उसको कि भाई देख, मन बहुत परेशान कर लिया, अब ज़रा शांत हो जा, मुझे कबाड़ खाने का शोर सुनना नहीं है। शांत होकर अपने आप को देखें। आईना रख लें सामने, जैसे इस वक्त मैं अपनी सूरत को देख रहा हूँ, ठीक है ऐसे ही आप अपनी सूरत को देखें।
मेजरमेंट करें, मुआयना करें अपना आप का कि चेहरा कितना हसीन लग रहा है या कमज़ोर लग रहा है या मतलब दिलकश लग रहा है या ख़राब लग रहा है ना। और फिर खुद को गाइड करें कि परेशान है तो क्या मैं तो मुस्कुराता मिलूँगा, मुस्कुराना आरम्भ कर दे। या तो दीवाना है हंसे या जिसे खुदा तौफीक दे, वरना इस दुनिया में आकर हंस सकता है कौन। तो प्रिंस भाई जो हंस रहे हैं उनसे प्रेरणा लो। अपने आसपास कोई तो किरदार ऐसा होगा जो खूब हंसता होगा। हंसाना बहुत ज़रूरी है जीवन में। चलिए एक छोटा सा लतीफ़ा सुनाता हूँ आपको, रिक्रिएशन मिलेगा, आनंद मिलेगा। वो क्या हुआ कि एक लड़का लेट आता क्लास में, रोज़ाना रोज़ नया बहाना। एक दिन वो क्लास में लेट आया। प्रिंस भाई जब लेट आया तो टीचर ने आते ही पूछा, अरे मंगलिया फिर लेट आयो आज तू? तो लड़का रुआंसा होके बोला, गुरुजी कुत्तों खा गयो जी मने। अच्छा कुत्ता खा गया, कहाँ खा गया दिखा। बच्चे ने अपना पायजामा ऊंचा करके बताया, यहाँ खा गया। गुरुजी ने वहाँ हाथ फिरा के देखा, वहाँ कुछ भी घाव नहीं था। तो बोले, मंगलिया झूठ को अगर बोले अठ कोई नख निशान तो है ही को नहीं। तो बच्चा बोला, गुरुजी कुत्तो बोखो मेरे दांत को निया। ऐसे ही ये काल रूपी जो भय हमें डसने के लिए तैयार खड़ा है, इसके दांत नहीं है, बोखा है। भक्षण करता हुआ दिखता है काल, लेकिन भक्षण नहीं भी कर सकता सत्य का, शाश्वत का, सनातन का। और काल बहुत बारीकी से सुनता है, खासतौर से अपनी आलोचना। तो भय क्या निकलता है सारा, देखें तो मृत्यु का भय या बिछोह का या दुख संताप, यही तो छोटी 4-5 चीज़ें हैं जिनसे मनुष्य दुख होता है। तो इन दुखों में अपनी कसौटी करें भाई, और तो क्या, सहन करें। हम लोग साथ हैं आपके, जिसके भी कोई दुख है वो दुख में हमें साथ माने। ये नानक पीर को साथ माने। देखिए नानक पीर साहब है ना, वाहेगुरु वाहेगुरु। वो हमारी तुलसा माँ को साथ मानिए और तमाम किताबों को साथ मानिए, तो आपका भला हो। ओम पारिक जी कहते हैं, बोध कथाएं सर्वव्यापी हर एक के ख्याल में आती हैं, मगर उसे अपने भीतर समेटना हर एक के बस का नहीं। बहुत सही बात कही है ओम पारिक सर, बहुत सही बात कही है आपने। बोध कथाएं नाम ही बड़ा महत्वपूर्ण है, इसीलिए कि बोध हर किसी को हो सकता नहीं। बोध का मतलब ज्ञान, बोध का मतलब जानना। तो आपने सही कहा, हर किसी के बस का नहीं, लेकिन फिर भी हम लोग इस पर वर्जिश इसलिए करते हैं, मेहनत इसलिए करते हैं, अभ्यास इसलिए करते हैं कि कदे कदाच तो प्रकाश होई सी, ये मैं कदे तो चाणनो होई सी। तो एक बात आपने याद दिला दी मुझे। ओम पारिक सर, वो मैं बता रहा था ना कि बच्चे इधर आते हैं तो वो भिक्षा मांगते हैं, मुझे बड़ा अफसोस होता है। तो मैं पढ़ रहा था अभी, छोटी सी बोध कथा है, ये बोध कथा अंक देखिएगा, ये बोध कथा अंक कल्याण का। और इसमें ये बोध कथा मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, शाहभार कल्याण से। बोध कथा है कि लंदन के वालवर्थ उपनगर के अधिकांश निवासी निर्धन और अशिक्षित थे। यह अपराधियों की बस्ती मानी जाती थी। कैम्ब्रिज विश्वविख्यात विद्यालय में अपनी शिक्षा पूरी करके एक युवक वालवर्थ में रहने आया। युवक ने धीरे धीरे बस्ती वालों से परिचय बढ़ाया। सबसे पहले उसने बच्चों पर ध्यान केंद्रित किया, उनकी शिक्षा और स्वास्थ्य की चिंता की। वह बच्चों को एकत्र कर उन्हें उत्तम संस्कार देने लगा। बस्ती के लोगों ने पहली बार अनुभव किया कि ऐसा भी कोई व्यक्ति है जो उनके बच्चों का ध्यान रखता है। लोगों ने युवक के प्रति विश्वास व्यक्त किया। अपने काम को आगे बढ़ाते हुए युवक ने लोगों से कहा
प्रत्येक रविवार आप लोग भी कक्षा में आया करें। फिर युवक उन्हें तैयार करने लगा कि वे सप्ताह में एक दिन कोई अपराध न करें। युवक के सेवा भाव से अभिभूत लोगों ने ऐसा करना स्वीकार कर लिया। फिर लोगों ने स्वयं तय किया कि वे 4 दिनों तक कोई अपराध न करेंगे। यह वहाँ के लोगों के लिए सुखद आश्चर्य था। धीरे धीरे लोगों ने अपने भीतर परिवर्तन महसूस किया। बदनाम वॉलवर्थ उपनगर का कायाकल्प हो गया। यह समाज सुधारक युवक बाद में भारत आया, जिसे CF एंड्रयूज दीन बंधु के नाम से जाना गया, जिसने सारा जीवन भारत में दीन दुखियों की सेवा में समर्पित कर दिया। CF एंड्रयूज दीन बंधु, CF एंड्रयूज दीन बंधु, है ना बड़ी प्यारी बात। कहाँ ब्रिटेन में अपनी शिक्षा दीक्षा पूरी करने वाला व्यक्ति वहाँ की एक वॉलवर्थ नाम की बदनाम बस्ती में बच्चों को शिक्षा दीक्षा देने का काम करता है और कामयाब होता है। बाद में उसे भारत वो आता है अपना रूप लेकर के, और यहाँ बच्चों की सेवा करता है, दीन दुखियों की सेवा में पूरा जीवन लगा देता है। तो ये अब बोध है, कथा है। अब मुझे बोध हो रहा है जैसे मैं शायद कर पाऊँ कुछ, मैं कल कुछ करूँगा, ऐसा मेरे मन में आ रहा है। उन बच्चों को पढ़ाना शुरू करेंगे, कुछ करेंगे, छोटी मोटी चीज़ें ला के रख देंगे, कुछ खेल लिया करेंगे, ऐसे कुछ उनके पेरेंट्स से बात करेंगे, पहले कुछ बात करेंगे, सब मन में ख्याल आ रहा है। आप अपना राय दें। प्रिंस भाई ने लिखा है, जी धन्यवाद भाई साहब, शुक्रिया, मेहरबानी। खुश हैं यार। अब देखिए परेशानियां तो होती है दुनिया में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप हार के बैठ जाएं। मोहन आलोक जी कवि गंगानगर के कहते हैं कि दुख न नीचे बिछा अरे ओढ़ सो दुख न, दुख न नीचे बिछा अरे ओढ़ सो दुख न, जे राम भरोसा है तो बैठे रो दुख न। अरे दुख को बिछा ले, ओढ़ सो, मस्त रहे, क्या दिक्कत है। तो मुकेश सुथार जी आए हैं, प्यार व्यक्त कर रहे हैं। रघुवीर जोशी जी प्रसन्नता व्यक्त कर रहे हैं। मान सिंह राठौड़ साहब जी ने लिखा है, महफिल होए मोकड़ी चर्चा मोह चित्त, साहिब सरिता संचरय नेह वढ़े हुए इथनित। अरे वाह वाह वाह, आपने तो महफिल को सजा दिया। सादर प्रणाम शर्मा जी। मान सिंह राठौड़ साहब आपने लिखा, महफिल होए मोकड़ी चर्चा मोह नित चित। ओ चित, मुझे चश्मा लगाना पड़ेगा अपना। और कैसे हैं आप, क्या कुछ लिख रहे हैं इन दिनों मान सिंह जी? बच्चों पे काम कर रहे हैं शायद आप। दोहे तो बहुत अच्छे लिखते हैं आप। महफिल होवे मोकड़ी चर्चा मोह चित, साहित्य सरिता संचरय नेह बढ़े इतनित। हाँ महफिल, वो गीत याद आ रहा है मुझे मान सिंह जी आपके लिए। तुम्हें और क्या दूं मैं दिल के सिवा, मोहब्बत में हमारी उम्र लग जाए भाई। बहुत बहुत मेहरबानी, आप प्रोग्राम देख रहे हैं, सुन रहे हैं। और मोहन लूना जी आए हैं, नमस्कार भाई मोहन लूना साहब, कैसे हैं आप? महेश सुथार जी लिखते हैं, राम राम जी, राम राम। शैलेंद्र चौहान साहब आए हैं, नमस्कार जी। रोटी खा लो जी। रोटी तो बनाएंगे, अभी खाएंगे। पत्नी अभी थोड़ा विश्राम कर रही है, निद्रा में है। तो उनको उठा के खाना बनवाने की बजाय खुद बना के उनको चमत्कृत कर दूंगा कि लोग खाना खाओ। जी तो आजकल जोगा सिंह जी से सत्संग होती रहती है। मुझे लगता है अगर विचारों की प्यास नहीं होगी तो मंतव्य भी सार्थक नहीं रहता। हम दोनों सब विषयों पर विचारों को प्रवास देते हैं, वे फ़ोटो भेजते हैं, मैं उस पर लिखता हूँ। बड़ी बात यही है कि आपसे आप हमारे प्रश्नों का आदर कर उसे और जिज्ञासा बढ़ाने में पूर्ण सहायक हो रहे हैं। ओम बारिक सर, दरअसल देखा जाए तो हम सब हैं क्या, हम सब कैटलिक एजेंट हैं। गुण 3 प्रकृति में है, सतोगुण रजोगुण
सत्वगुण, तमोगुण, और इन तीनों गुणों के संभाग होते हैं हमारे शरीर, जो मन बुद्धि इंद्रियों के माध्यम से इनको ग्रहण करते हैं। तो आप जैसे सत्संगियों से जुड़ करके मन में जिज्ञासा का बोध होता है और सत्संग का विकास होता है, सत्वगुण का विकास होता है। बड़ी मेहरबानी आप आए। जोगा सिंह कैद जोगी सर कहते हैं, अटपटे सवाल चटपटे जवाब सुनकर परेशानी दूर करो। हाँ, प्रिंस भाई से कहा। प्रिंस भाई कोई पुराना अंक निकाल लो मेरी बाल में जाके, अटपटे सवाल चटपटे जवाब का उसको सुन के देखो। इधर मोहम्मद यूसुफ साहब आए हैं HDFC बैंक से जुड़े हुए ऋण शाखा से, ये हमारे एजेंट साथी, इन्हें बहुत बहुत नमस्कार। तो मित्रों, आप सब इस समय हमारी बॉल पर जुड़े हुए हैं और मैंने एंड्रयूज साहब की कहानी आपको सुनाई। आपको क्या लगता है कि मुझे इन बच्चों के लिए क्या करना चाहिए? भरी दोपहरी, नंगे पाँव, फटे हाल, कभी रोटी मांगते हैं, कभी 10 रुपये मांगेंगे कि बोलते तो कुरकुरे खाने हैं, चिप्स खानी है, कभी कुल्फ़ी वाला घंटी बजाए तो कुल्फ़ी खानी है जी, हमें कुल्फ़ी खिलाओ। मान लो एक दिन खिला भी दें तो उनकी सर्दी खांसी जुकाम कुछ हो जाए तो पेरेंट्स तो हमें दोष देंगे ना, तो ना भाई ये नहीं खिला सकते, हम अपने माता पिता को लेके आओ, जाओ बात करो उनसे। वो करते नहीं बच्चे। तो कैसे तलाश करें कि कहाँ के बच्चे, उनके पीछे करके जाऊँ, पीछा करूँ उनका, या कैसे पता करूँ? चलिए, कुछ न कुछ तो रास्ता निकलेगा। और आपने क्या किया दिन भर आज? कोई महत्वपूर्ण बात जो आप शेयर करना चाहें प्रोग्राम में, महफिल में? असल में हम शेयर ही नहीं करते। मैंने तो आज एक कहानी पढ़ी, कमलेश्वर जी की कहानियाँ मेरे पास पढ़ी है, समग्र कहानियाँ, ये किताब। तो इसमें से एक कहानी मैंने पढ़ी, कॉमरेड। कई बार ऐसा होता है कि आप अपनी विचार को रखने के लिए या अपनी पक्षधरता को रखने के लिए झूठ मूठी युद्ध के मैदान में कूद पड़ते हैं। अब एक समय के प्रगतिशील लेखक जो कहे जाने वाले लेखक, वो जब दो धाराओं में बढ़ जाते हैं, जब एक जनवादी हो जाते हैं, एक प्रगतिशील हो जाते हैं, एक CPIM हो जाते हैं, एक CPI हो जाते हैं, तो एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप बढ़ते चले जाते हैं। कमलेश्वर की कॉमरेड कहानी ऐसी कहानी है। जितने अवगुण देखे जा सकते हैं किसी मनुष्य में, देखने की कोशिश की गई है कॉमरेड नाम से। ऐसा आग्रह भी ठीक नहीं कहानी में। तो कहानी बहुत सफल कहानी नहीं कही जा सकती वो। प्रिंस सारस्वत कहते हैं, आप समाज कल्याण विभाग से संपर्क करें जी बच्चों के लिए। अच्छा अच्छा, ठीक है, मैं कोशिश करूँगा, ये बात करता हूँ, मैं पता करता हूँ। ये अच्छा रास्ता दिखाया आपने जी। तो और सुनाइए फिर, क्या हालचाल है? कोई नई बात आप कहना चाहें? बस मैं तो हालचाल पूछने आया था, और कहीं आप ये ना कहें कि आज प्रमोद लाइव नहीं आया। तो आप देख लीजिए, मैं हाजिर हूँ आपके सामने, जैसा भी हूँ। तन मन धन सब है तेरा, क्या लागे मेरा। वाहिगुरु अपने सर पे हाथ अपना लेके बैठे हैं। तो वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु, आप सबके जीवन में उजाला हो, स्वास्थ्य हो। और अब मैं जोगा सिंह जी को इनवाइट करता हूँ उनसे आज के प्रोग्राम पर बातचीत करने के लिए। तो वो आ जाएं, तो हम जो है इस कार्यक्रम का समाहार करें। आदरणीय कैद सर, मैंने आपको ऐड कर दिया है, प्लीज़ आप ज्वाइन करें। भेज रहा हूँ नेह निमंत्रण, प्रियवर तुम्हें बुलाने को। श्री कर्णपुर से हैं जोगा सिंह जी, वहाँ हमारे गुरुजी हैं, जनक गुरुजी, अजर अमर चोला लेके बैठे हैं। दुनिया में तो नहीं है लेकिन दीन में है। वहाँ से आप हैं, कर्णपुर के।
आइए जोगा सिंह जी, आइए ज्वाइन कीजिए। जोगा सिंह कैद जोगी सर लिखते हैं, एक बार मैंने अपना नाम बताए बिना डॉक्टर से कहा कि मैं परेशान बहुत हूँ। उन्होंने तपाक से कहा, आज शाम को आकाशवाणी सूरतगढ़ से 8:15 प्रमोद कुमार शर्मा जोगा सिंह कैद का प्रोग्राम सुनो। फिर मैं बोला, मैं जोगा सिंह मैं ही हूँ। लीजिए सर। जो नमस्कार सर, वाहिगुरु। अरे गुरु जी, राम राम, सत श्री अकाल, वणक्कम। कई बना। सुन रहा था, अच्छा लग रहा था, बहुत बढ़िया। हम्म। अरे तो सर। बहुत अच्छी बातें, आ, बोध वाली, बच्चों वाली। आ, हम्म। दो बातें कर लूंगा आपसे मैं। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। विषय संगत बातें हैं। हम्म। तो एक तो अभी मैंने लिख भी थी इसमें कमेंट में। हम्म। ए, एक बार मैं डॉक्टर के पास गया, तो हम्म। उन्होंने कहा क्या बात है। मैंने कहा जी मैं कई दिनों से परेशान बहुत हूँ, कोई हम्म। दवाई बूटी कीजिए। क्योंकि हम्म। लगातार 6-7 दिन तक, सुबह से शाम तक, 11 बजे तक रात के ड्यूटी 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 ड्यूटी। तो काम तो घर करना ही था, लेकिन ये दिक्कत हो रही। तो मैंने कहा चलो कोई दवाई बूटी ले लेते हैं। तो उन्होंने, डॉक्टर साहब ने कहा, कहते कि परेशानी की कौन सी दवाई होती है भाई। मैंने हम्म। अपना परिचय दिया नहीं था। तो हम्म। उन्होंने बड़े आराम से कह दिया कि आज सोमवार है, शाम को 8:15 बजे जोगा सिंह कैत और प्रमोद कुमार शर्मा अटपटे सवाल का प्रोग्राम रेडियो से ब्रॉडकास्ट करते हैं। उस प्रोग्राम हम्म। को सुनो, 15 मिनट का प्रोग्राम, आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। तो मैंने हाथ जोड़ के कहा, डॉक्टर वाह। साहब जोगा सिंह तो मैं ही हूँ। क्या कह रहे, क्या कई कह बार रहे, क्या है क्या कि कह बेशक हम खुद परेशानी में हों, रहे। हाँ। लेकिन बहुत सारे लोगों की परेशानियां दूर कर सकते हैं। जी। और एक बच्चों की बात आपने शुरू में की, वो भी बहुत अच्छी हम्म। लगी। तो हम्म। मैं ससुराल आया हुआ था, और हम्म। मेरे साला साहब का छोटा सा बच्चा था, तो लाडला भी था। तो हम्म। कहता, मेरे को पैसे दे दो, मैं अच्छा। कुरकुरे खाऊंगा। मेरे को पैसे अच्छा। दे दो, कुरकुरे खाऊंगा। अच्छा। अभी ठीक है, खा ले। तू पानी को हाँ। कुरकुरे खानी है, मैं कहा ले आ। अच्छा, मैंने देखे हाँ। तो 100 रुपए का नोट निकला है, कुछ छुट्टे थे नहीं, तो मैंने वो दे दिए। मैं कहा ये ले आ। हम्म। अब उसने क्या किया कि वो 100 के नोट को फेंक दिया। अच्छा। फेंक दिया, कहता ये नहीं चाहिए मेरे को। तो मैंने कहा भी क्या चाहिए। क्या, मेरे को तो 10 बड़ा दीजिए। ये इसका क्या करना है, अच्छा। मैंने पता नहीं क्या दे दिया आपने। अच्छा। तो उसको तो उतना ही मालूम था जितने का वो 10 रुपए का आता है पैकेट। उसी जी की जी जी। पहचान है। तो कहने का भाव ये बिल्कुल। है कि हमें देने वाला न जाने क्या देने के लिए बैठा है। हम्म। देने वाला न जाने क्या देने के लिए बैठा है, और हम हम्म। मांग करके अपनी झोली छोटी कर लेते हैं। अरे वाह। अरे वाह। क्या बात है। बहुत अच्छा था। बहुत अच्छा। तो धन्यवाद। मैं समझता हूँ कभी कि कभी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत कम शब्दों में आज के प्रोग्राम की समीक्षा की। इधर विक्रम गोदारा जी पूछ रहे हैं कि आज का विषय क्या है, तो आज का विषय था सेवा। और सेवा धर्म है, जोगा सिंह जी ने बताया करना चाहिए हमें, आगे और ध्यान से अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ना चाहिए। और जोगा सिंह जी संपूर्णिया मनोज कुमार जी आए हैं। जय भीम लिखा है जोगा सिंह जी को। जय भीम बहुत जोगा बहुत सिंह जय जी, भीम। जय भीम। जी। तो चलिए सर, फिर अब बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी को। गुड नाइट आनंद सर, गुड आया आज। नाइट। गुड नाइट। ओके। गुड नाइट टू एवरीवन। ओके। जय हिंद।